जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। इन लोगों का काला चिट्ठा मैं ये बता रहा हूं कि सच का पर्दा कभी ना कभी उठता है और एक बहुत बड़ा बवंडर आएगा झारखंड के अंदर। कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं। एक बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। वो बवंडर आने वाला है जिससे जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। एक बहुत बड़ा झारखंड में तबाही आने वाला है जिससे जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूरे तरीके से पर्दाफाश हो जाएगी। अभी तो 20-30% पर्दाफाश हो चुकी है, बस बचा हुआ है 70 से 80%। निशा भगत के जेल कैंप पार्टी से अलग होते ही एक स्क्रीनशॉट फिर वायरल हो गया कि 10 लाख रुपए मांगे गए, स्कॉर्पियो मांगा गया। और अभी तो रुकिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन जेल कैंप पार्टी के लोगों और जयराम महतो का पर्दाफाश हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द है संजय मेहता। जी हां, आजसू के युवा नेता, पुराने हमारे जेल कैंप के नेता अब हो गए हैं आजसू के नेता, आदरणीय संजय मेहता जी का यह कहना है कि जो भी जेल कैंप से बाहर निकलता है वो उसका पोल पट्टी खोल देता है। संजय मेहता को सुनाना चाहेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको टाइगर जयराम महतो की वो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिरकार वो कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का समर्थन किस आधार पर करते हैं या क्या कुछ है, हम आपको अंतिम में जरूर दिखाएंगे, इसलिए वीडियो ये पूरा जरूर देखिएगा। माननीय आदरणीय संजय मेहता को सुना जाए। पहले पूरी तरीके से वसूली गैंग, जाकर के कंपनियों से पैसे की उगाही करना। मेरा एक सवाल है, सीओ साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप म्यूटेशन में 20,000 क्यों ले रहे हैं? कंपनी के GM साहब से सवाल करते हैं जाकर के, क्यों? कि टेबल ठोकेंगे तो पीछे से कुछ सेट हो जाएगा। अपना आचरण नहीं बचा पाए, इन लोगों के चरित्र पर सवाल उठा। पैसे की उगाही प्रमाणित है, सड़कों पर गाड़ी रोक कर उगाही प्रमाणित है, कंपनियों से उगाही प्रमाणित है, और जहां भी जाते हैं आज विवाद सामने आ रहा है। आज एक बहन लेकर के आ रही है ना कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, पैसे मांगे गए। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, ये 10-10 लोग 20-20 लोग सामने आ रहे हैं कि हमसे भी मांगा गया, हमसे भी मांगा गया, हम पर भी सवाल उठाया गया। रिपीटिशन क्यों हो रहा है? इस तरह की बातें कही जा रही है। मतलब कोई अगर आपके साथ अब नहीं रहा तो आप पूरे तरीके से उसको ट्रोल करेंगे, अपनी सोशल मीडिया की टीम लगा करके उसको बदनाम करेंगे और अपने आप को सिर्फ आपको मसीहा साबित करना है। और इन लोगों का काला चिट्ठा मैं ये बता रहा हूं कि सच का पर्दा कभी ना कभी उठता है और एक बहुत बड़ा बवंडर आएगा झारखंड के अंदर। और ये सच का पर्दा उठ चुका है 20-30% और 70% ये पर्दा धीरे धीरे उठेगा। इस बात को आपको मैं भरोसा दे रहा हूं। तो भैया ये जेल कैंप एक उगाही गैंग है। टेबल इसलिए ठोका जाता है ताकि पीछे से जो है कुछ सेट हो जाए। टाइगर जयराम महतो जी टेबल ठोकते हैं ना, इसलिए संजय मेहता जी कह रहे हैं कि टेबल जब ठोका जाएगा GM महोदय के सामने तो पीछे से कुछ सेट हो जाएगा। और जयराम महतो अपने लिए एक मर्सिडीज खरीद लेंगे, एक बड़ा सा आलीशान शीश महल बना लेंगे, बाल बच्चा है उनका, पत्नी। जा गड़बड़ा रहे हैं क्या? उनके पास तो कोई फॉर्च्यूनर BMW का है नहीं सपना, खैर घर तो है नहीं, बाल बच्चा है नहीं। भी संजय मेहता जी के लिए करना चाहते होंगे शायद, हमको जितना लगता है। यह हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो जी इसलिए GM महोदय का टेबल ठोकते हैं ताकि पीछे से कुछ पैसा आए तो संजय मेहता जी के लिए एक अच्छा शेरवानी, एक अच्छा पंजाबी कुर्ता पैजामा, पार्टी वियर कुछ हो जाए उनके लिए गाड़ी गिफ्ट करेंगे तो टाइगर ही ना करेंगे। नहीं मतलब संजय मेहता जी कह रहे हैं ना पीछे से कुछ हो जाए, उस कुछ हो जाए से आखिर टाइगर करना क्या चाहते हैं? अपने शरीर पे नया शेरवानी पहनने के लिए क्या, या नया कुर्ता उड़ता, ये क्या टाइगर जयराम महतो क्यों पीछे से पैसा लेना चाहते हैं? कुछ होगा तब ना। निशा भगत पूर्व नेत्री जेल कैंप की, जो अभी जेल कैंप में नहीं है और विवाद खूब चल रहा है, और उनका भी कहना है कि जयराम और जयराम की पार्टी पैसा लेती है, जयराम खुद पैसा लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जब जेल कैंप में रहते हैं ये लोग तो जेल कैंप अच्छा,
जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कहते हैं पैसा लेता है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? और अगर है तो सबूत देना जरूरी होता है। जयराम महतो ने पैसा लिया तो दिखाइए स्क्रीनशॉट, और नहीं तो बोलना गलत बात है। खैर, अभी हम आपको निशा भगत का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसका टाइगर जयराम महतो का वीडियो क्लिप दिखाते हैं। दोनों साथ में देखिए और उसका जो हम बोलेंगे वो सुन के जरूर जाइए। देखिए। जेल कैंप से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय के लोगों को ये बोली कि किसी भी हालत में, चाहे वो रेल रोक दे, चाहे सड़क जाम कर दे, चाहे वो जंतर मंतर से कूद जाए, कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते। अभी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि इतने जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं लोग, बना नहीं जाते। मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है, उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। आज उनकी बहन बेटियों की इज्जत है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये लोग छेछालीदर कर रहे हैं, तो क्या दूध के धुले हैं ये लोग? एक ही बात बोलूंगी, आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी। और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ भौंकिए जहाँ भौंकने की जरूरत है। कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूँ, आज भी क्लियर कर रहा हूँ। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूँ कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है। सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा। चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटो रहे, टाटा जमाडोवा रहे या टाटा सिजवा रहे, आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है। अगर आप टाटा में करते हैं, क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोवा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया है, और इनके लिए एक नया कॉलम, फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है चंद्रा लेकर, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो आदिवासियों के हक में सिरमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना नहीं। इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब। उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमेटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। तो अंतोगत्वा मतलब मिला जुला करके टाइगर जयराम महतो का कहना क्या है, और क्या कुर्मी को सही में एसटी में शामिल करना चाहिए या नहीं? देखिए, कुर्मी जब देश आजाद हुआ, कानून बना, भारत का संविधान बना 1950 के बाद, तो कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन हां, जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा कि जब 1931 में जनगणना हुआ, ब्रिटिश शासन था, उस समय से पहले कुर्मी को एसटी में शामिल
किया गया था और कुर्मी एसटी में था। तो इस कुर्मी को एसटी में शामिल करना है नहीं करना है ये तो कानून की बात है। आंदोलन होगा, सरकार देखेगी, कोर्ट देखेगा, ये कानून और संविधान की बात है। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि नहीं कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे, आरक्षण का ही फायदा उठाना चाहता है। अच्छा, इन लोगों को क्या समस्या है? हमारे देश में संविधान है, कानून है, सरकार है, तय वो करेगी ना भाई कि हाँ क्या करना है। आंदोलन करना सबका अधिकार है, आप भी आंदोलन कीजिए, हम भी आंदोलन करेंगे, जितने लोग हैं सब आंदोलन करने के लिए उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है। ये लोग कैसे डिसीजन ले लेते हैं कि कुर्मी को हम शामिल नहीं होने देंगे एसटी में? ये कोई बात में बात हुआ भाई? बताइए। ये सरकार देखेगी, कानून देखेगा, संविधान देखेगा, कोर्ट देखेगा कि ये लोग देखेंगे। खैर, टाइगर जयराम महतो जी ने जो बोला, निशा भगत जी जो बोल रही हैं, और हमारे आदरणीय संजय मेहता जी ने जो बोला, क्या कहते हैं उस पर? क्या जयराम महतो उगाही गैंग है उनकी पार्टी? जयराम महतो पैसा लेते हैं? या ये लोग को जैसे ही अलग का रास्ता दिखाया जाता है या पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, बकना शुरू करते हैं। खैर, बकना मतलब बोलना। और इससे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयराम महतो के वजह से इन लोगों का नाम होता है। अब बाद में ये लोग जयराम महतो का ही नाम खराब करने लग जाते हैं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।